ये देखो गाइस पूरा जंगल ही जंगल मेरे आगे पीछे। तो गाइस हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और ऐसे ही बढ़िया ही रहना। हम जा रहे हैं सरलपारा, फुटबॉल और नकमान भाई वो लोग आगे जा चुके हैं, वो लोग खार से है तो मैं उन लोग को भेज दिया है आगे। तो हम दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं अभी और मेरे साथ है लेफोंग भाई। तो देखते जाओ गाइस, आज हम नाइट कैंपिंग करने वाले हैं और बड़ा फुटबॉल भी मुकबांग वीडियो बनाएगा, शायद बनाएंगे, प्लानिंग किया हुआ है। तो मेरा सामान, मेरा टेंट वगैरह मैं गाड़ी में बेच दिया है नकमान बॉय के घर में। मैं फिलहाल कुछ भी नहीं है सामान, आप लोगों को जाके दिखाएंगे डायरेक्ट स्पॉट में। तो अभी तक नहीं आए वो लोग, 5 मिनट हो गए हम लोग यहाँ पे वेट करते हुए। क्योंकि एक प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आगे तक भी नहीं गया, मतलब ये तक नेटवर्क मिलता है और थोड़ा आगे जाने से नेटवर्क तो लगता है लेकिन अच्छी तरह से बात नहीं सुन पाता है, दिक्कत हो जाता है कन्वर्सेशन बात करने में। तो देखते जाओ दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद कैंपिंग करने वाले हैं आज विंटर सीजन में। उस दिन तो मोनू को जो लेके गया था सरलपारा, उस समय तो बारिश हो रहा था, अच्छी तरह से भी नहीं बन पाया ब्लॉग। तो आज कोशिश करूँगा मैं बेहतर बनाने के लिए। तो देखते जाइएगा दोस्तों और सपोर्ट करते रहिएगा। और ये देखो गाइस, अपने आप गिर गया, अपने आप तो नहीं, मतलब स्टैंड दब गया, इस तरफ नहीं गिरा, इस तरफ गिर गया बाइक, और तरीके से नहीं लगा हुआ था स्टैंड, तो ऐसा पलटी हो गया, राइट की तरफ गिर गया और हैंडल भी थोड़ा बेंड हो गया, खासा तो हो अभी। तो उन लोग का आने का इंतज़ार करते हैं और मिलवाते हैं कौन कौन आ रहा है। तो देखते जाओ दोस्तों, देखते जाओ। अभी कब पहुंचेंगे सरलपारा में वही दिक्कत है, मतलब रात होने से तो दिक्कत होता है प्रिपरेशन करने में, खाना बनाने में, जुगाड़ करने में, बहुत कुछ। और अभी फ़िलहाल तो बहुत ठंड होगा सरलपारा में रात को, वही होगा शायद। उन लोग को रुक के जाना पड़ेगा क्योंकि उन लोग का स्कूटी है और R15 बाइक है, स्कूटी एप्रिलिया है। फिर अभी इस रास्ते में स्पीड में नहीं जा सकेंगे शायद, इस रास्ते में स्कूटी। कौन सा स्कूटी में भी गियर होता है? पहली बार सुना है। मेरा तो जाएगा आराम से भाई, 5 गियर में दाबा दूंगा मैच। उन लोग का पता नहीं भाई। अभी यहाँ धुआं क्यों हो रहा है वहाँ पे? लगता है किसी ने कुछ ना कुछ जला के रख दिया है। और लोग आ गया, R15 का लाइट दिखाई दे रहा है मुझे, और है स्कूटी एप्रिलिया। इतना देर का ही लगा दिया बे। तो कार को हमने आगे जाने दिया है क्योंकि बहुत स्लो है उन लोग का स्पीड, मतलब रास्ते की वजह से स्लो में जाना पड़ेगा उन लोग को। तो हम लोग को तो बाइक की दिक्कत नहीं, तो आराम से हम लोग उन लोग को मिल पाएंगे रास्ते में ही, मतलब यूं चला के जाएंगे तो अभी मिल जाएगा। अभी उन लोग लगभग ओनली 2 किलोमीटर्स आगे है आई थिंक, और पक्का होगा ही क्योंकि मुझे मालूम है स्पीड का अंदाज़ा लगाते हुए रास्ते का भी। जाइए तो हम भी जाने वाले हैं और मैं कैमरा का माउंट भी नहीं लाया है दोस्तों, भूल गया। तो ये लेपोंग भाई मोबाइल पकड़ेगा, कैमरा स्टैंड बन गया अब। किसी का गिराना मत। अबे नहीं गिरेगा यार, गिराना मत मोबाइल, नहीं गिरेगा दे दो। चल रात को बहुत डर मत देखा इधर।
गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं उल्टा पानी और ये है मंदिर। तो हम इन लोग को रास्ते के बीच में छोड़ के आ गया है जैसे कि मैंने बोला था। तो वो लोग है अभी पीछे, बहुत पीछे मतलब। तो अभी लगभग 15-20 मिनट तो वेट करना पड़ेगा उन लोग का। तो पार कर चुका है एक जंगल और भी है पार करने को जंगल। इतना भी गहरा जंगल नहीं है, हल्का फुल्का जंगल है, घर है, गांव है। एक आ गया शुक्र R15। कहाँ है बाकी लोग? तो डायरेक्ट मिलते हैं पिकनिक स्पॉट में जाके। जाते जाते रात तो हो जाएगा आराम से। मुझे बताइए, थक गया है। क्या चीज़? फोटो लेना है। अबे आधा घंटा वेट कर लिया है, अभी तक आया ही नहीं। रात होने वाला है, धीरे धीरे रात हो गया। अभी बहुत लंबा सफ़र है अभी भी। हम आ चुके हैं और ये लकड़ी ले लिया है फोन फायर करने के लिए। इन लोग का आता पता ही नहीं अभी तक दोस्तों। तो अभी हम पहुंच गए। इतना वेट करने के बाद ये लोग भी आ गया है और लोकेशन मैंने बोला था रात हो जाएंगे तो हो गया ये रात। और ये देखो सामान वगैरह गाड़ी में, नकमान बॉय की गाड़ी में। क्या है? चावल। मिस्टर कालू देवगान, चलो चलो रेडी करो। भाई। और यहाँ पे एक ग्रुप है भैया लोग का, हमारे सरपंगुड़ी का। ओहो यार, निकलो निकलो जल्दी। अबे बोकी को क्यों रख दिया? ये कैसे लेना है? बस नो लिसन। वो ने शिहन मुझे वो रामी जानी। अभी इसको लेके आया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट कर दिया। जल जा सिम सिम। ओहो, क्या हो गया? तो दोस्तों मैं एकदम से नहा के रेडी हो गया, एकदम फ्रेश हो गया मैं। अभी इतना हिम्मत नहीं था नहाने के लिए, फिर भी नहा दिया। तो नकमान बहुत नहा रहा था पहले, तो मैं भी ट्रेन वगैरह फेस करके नहा लिया। और अभी नहा रहा है मकटांग एंड बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड ये मुड़ रहा है। और फिलहाल यहाँ पे चल रहा है मछली का वॉशिंग। तो दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। ये है यहाँ पे फेंकना नहीं चाहिए भाई तुझे, लगाते रहो। ठीक है, हम मज़े से खाएंगे इसको आज रात। डाक, यस मिस्टर नाकमान बॉय। ठंड लग रहा है। नहाने के समय ठंड नहीं लगा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहाने के बाद अच्छा। तो यहाँ भी है मिस्टर कालू देवगान। तो उस दिन मैंने बताया था आप लोग को, ये आलू वगैरह प्याज छिलने में बहुत एक्सपर्ट है। तो लगा रहा हो भाई, ये क्या कर दिया? टेबल जलेगा भाई। तो फिलहाल मिलते हैं सब कुछ रेडी हो जाने के बाद। तो ऐसे ही चलता रहेगा अभी प्रिपरेशन। तो देखते जाओ, अभी हम गाना बजाएगा और टेंट भी रेडी हो चुका है। तो देखते जाओ दोस्तों। आज सैटरडे है इसलिए बहुत सारे लोग आए हैं। वो वहाँ में हमारा सरपंगुड़ी का ही लोग है, भैया लोग है, तो वो लोग भी नाइट कैंपिंग करेंगे। तो चलो गाइस देखते रहो। अभी हम थोड़ी देर आग के पास में बैठते हैं 5 मिनट, उसके बाद मिलते हैं आप लोग के साथ। हेलो गाइस, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू होता है उस सरलपारा ब्लॉग से। तो सरलपारा में कैंपिंग करके आ चुके हैं हम लोग कल। और उतना वीडियो नहीं किया मैंने सरलपारा में, क्योंकि आप लोगों को भी कितना बार दिखाऊं और आप लोगों को भी कितना देखोगे सरलपारा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं किया है। जस्ट जाके बस वो जंगल वाला सीन वो दिखाया है। और अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे